हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और इस बरसात को एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत सारे लोगों ने कुछ सवाल किए हैं मेरे वियतनाम ट्रैवल को लेकर के कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लोगों के जो कि उन्होंने मेरे वीडियोस में कमेंट करके पूछे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज एक छोटा सा डिटेल में वीडियो सिर्फ और सिर्फ वियतनाम ट्रैवल एंड टिप्स को लेकर के बनाऊं और आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि जब भी आप अपना वियतनाम का जो ट्रैवल है वो प्लान करें तो आपको हेल्प हो। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने ऐसा कोई प्लान नहीं किया था कि हम वियतनाम ही जाएंगे घूमने के लिए। बस मेरे दिमाग में ऐसे आया और फिर मैंने सोचा कि चलो पहले मैं वीज़ा चेक करती हूँ कि वीज़ा में कितना पैसा लगेगा। पर पर्सन वीज़ा हमारा 2500 से 2700 रुपये इंडियन करेंसी में लगा। 2500 टू 2700। आप 5 से 6 हज़ार रुपया वीज़ा का लगा के चलिए 2 लोगों के लिए। ये मैं 2 लोगों का एक्सपेंस बता रही हूँ इस वीडियो में। 5-6 हज़ार रुपये वीज़ा का लगा था। और सबसे पहले मैंने एक वीज़ा फ्री भी है वियतनाम का। जो आप ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन जब हम गए थे तब हमने पे किया था वीज़ा के लिए। उस समय फ्री नहीं था। अभी शायद जो भी उनकी गाइडलाइंस होंगी एम्बेसी की तरफ से वो आप चेक कर सकते हैं। सो अब ऐसा होता था कि कुछ कंट्रीज के लिए वो लोग डायरेक्टली वहाँ पे लाइन में लगेंगे। आप एयरपोर्ट पे तो आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिलता है, और हमें भी ऑन अराइवल वीज़ा ही मिला था, लेकिन हमने ई वीज़ा पहले ही अप्लाई कर दिया था। तो हमारे पास ई वीज़ा का डॉक्यूमेंट था दिखाने के लिए, जो कि हमने अपने फ़ोन में डाउनलोड करके रखा था और वही हमने दिखाया था। ई वीज़ा सबसे ईजिएस्ट वे है वियतनाम का वीज़ा लेने का फॉर इंडियंस। एंड हमारा जो ट्रैवल था वो धर्मशाला से शुरू हुआ था। तो हम लोग यहाँ से गए थे वंदे भारत ट्रेन में दिल्ली के लिए, और दिल्ली से हमारी फ़्लाइट थी। अब फ़्लाइट का अगर मैं कॉस्टिंग आपको बताऊं तो हम लोग वियट जेट फ़्लाइट से गए थे, जो कि वियतनाम की सबसे सस्ती फ़्लाइट मानी जाती है। एंड आई मीन अगर आपको कोई सस्ती फ़्लाइट मिल रही है तो आप क्यों नहीं लेंगे। बाकी की जो फ़्लाइट्स थी वो काफ़ी ज़्यादा महंगी आती हैं, पर जो वियट जेट की फ़्लाइट है वो हमेशा लेट होती है। दिल्ली से भी लेट थी, और जब हम वापस आए तब तो टाइम पर थी, थैंक गॉड। बट वियट जेट की फ़्लाइट्स कभी कैंसिल भी हो जाती हैं क्योंकि वो सस्ती होती हैं। बी केयरफुल। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप किसी और एयरलाइन के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। ऑनेस्टली अगर मेरे पास ज़्यादा पैसे होते तो मैं भी शायद किसी दूसरी एयरलाइन से ट्रैवल करती, पर मुझे बजट ट्रिप करना था तो हम लोग वियट जेट से गए थे। उनकी सर्विसेज बहुत ही एवरेज है, खाना भी एवरेज है, और तो मैं ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं करूँगी कि हाँ बहुत अच्छा है एयरलाइन। नहीं, एवरेज है, बजट एयरलाइन है। तो जब हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुँचे, वहाँ पे हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स चेक हुए थे, हमारी विज़िट का पर्पस चेक हुआ था, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हम लोगों ने कोई भी होटल बुकिंग्स नहीं की थी। पर जिस दिन आप ट्रैवल कर रहे हैं उस दिन की बुकिंग आपके पास होनी चाहिए होटल की, या 2-3 दिन की बुकिंग आपके पास होनी चाहिए। मैंने सिर्फ 1 दिन की बुकिंग की थी होटल की, जो कि जिस दिन हम वियतनाम में पहुंच रहे थे उस दिन की थी, और उसके बाद हम लोग आगे ट्रैवल करने वाले थे अलग अलग प्लेसेस में, तो हमने बुकिंग नहीं की थी एडवांस में। एंड रिटर्न टिकट्स आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि रिटर्न टिकट्स की चेकिंग पूरी तरह से की जाती है। और अगर आपके पास रिटर्न टिकट ना हो तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको दिल्ली एयरपोर्ट पे ही रोक दिया जाए विदाउट रिटर्न टिकट। रिटर्न टिकट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वियतनाम से थाईलैंड भी जा रहे हैं, किसी दूसरे देश भी जा रहे हैं, तो वहाँ की भी आपके पास उस देश से बाहर निकलने की जो टिकट है वो आपके पास होनी ही चाहिए। अदरवाइज मुश्किलें आ सकती हैं आपको एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी के समय। अगर हम बात करें, जब हम हो ची मिन में लैंड किए थे तो मैंने तो कुछ ज़्यादा तैयारी नहीं की थी। मुझे लगा था कि हाँ ठीक है, हम वहाँ जाएंगे, टैक्सी लेंगे और अपने होटल पे चले जाएंगे। लेकिन वहाँ पर जो टैक्सी चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं।
इसीलिए आपके फ़ोन में ग्रैब एप्लीकेशन हमेशा होनी चाहिए, जिसमें कि आपका जो किराया है वो बहुत कम लगेगा। हमने नवीन ने ग्रैब ऑलरेडी अपने फ़ोन में डाल रखी थी, जिससे हमारा जो ट्रांसपोर्ट है, कैब ट्रांसपोर्ट है, वो बहुत ही मिनिमम रहा, लाइक बहुत एवरेज रहा और बहुत कम रहा। जो कि एक बहुत ही अच्छी बात थी। हमें बहुत आसानी से, शायद 300 रुपये में जो टैक्सी थी उसने हमें हमारे होटल में ड्रॉप कर दिया था। होटल की बात करें तो हम लोग एक बजट ट्रिप पे थे। हमारे जो होटल के खर्चे थे वो भी जो पहला होटल था वो हमारा 1200 से 1500 के बीच में पड़ा था हमें। एंड उसके बाद फिर हम लोगों के जो भी होटल्स रहे हैं वो 2000 से 2500 के बीच में थे। पर सबसे पहला जो हमने किया था वो सिर्फ यही था, 1200 से 1500 रुपए के बीच में, क्योंकि वो बुएन वियन स्ट्रीट जो है वहाँ पर था। जो ये बुएन वियन स्ट्रीट है ये बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर बहुत सारे इंडियंस ट्रैवल करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरह के जो बिजनेसेस हैं वो रन किए जाते हैं, स्पेशली मसाज पार्लर्स हैं। अब वो किस किस तरह के मसाज पार्लर्स हैं आप गेस कर सकते हैं। मैंने वीडियोस भी डाली हुई हैं उस स्ट्रीट के बारे में। लेकिन हाँ, बहुत केयरफुली अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं तो यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल कि आप कहाँ पर जा रहे हैं, किससे मसाज ले रहे हैं एंड कितना आप उनके साथ फ्रेंडली हो रहे हैं। दूसरी बहुत ही वियर्ड चीज़ जो मुझे वहाँ के मसाज पार्लर्स में लगी थी वो ये कि वो आपको चार्ज तो करते हैं। आपको लगेगा कि मसाज का चार्ज बहुत सस्ता है तो आप ले लोगे, पर उसके अलावा जितने का वो मसाज होगा उतने का ही वो आपसे टिप भी लेंगे। जो टिप है वो सिर्फ और सिर्फ 3 मिलियन वियतनाम डोंग ही लेते हैं। इससे कम अगर आप देंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ, ये कहानी में ट्विस्ट है कि मसाज पार्लर्स में गए, आपने सोचा कि ओके यही रेट है, मेरे बजट में आ रहा है, चलो इंडियन रुपीज़ में देख लेते हैं तो 1000 रुपया बन रहा है, ओह चलो मैं ले लेता हूँ या ले लेती हूँ। लेकिन फिर जब वो आपको मसाज दे देंगे तो कहेंगे कि उन्हें टिप भी चाहिए और टिप देनी ही पड़ती है। और उन्होंने वहाँ पे वो रखा होता है काउंटर पे कि टिप मिनिमम 300,000 वियतनाम डोंग, मतलब जो कि यही अपना 1000-1500 रुपए के आसपास बनता है। ये हो गई बुएन वियन स्ट्रीट की बात। अब हम चलते हैं अपने अगले पड़ाव पर, खाने के बारे में। खाना जो है वहाँ का वो मोस्टली इंडियंस को पसंद नहीं आता है अगर आप एक वेजिटेरियन हैं। साउथ इंडियंस को पसंद आ सकता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं। जैसे नवीन के लिए वियतनाम बहुत ही बेस्ट था क्योंकि नवीन ने वहाँ पर पोर्क खाया और बहुत सारे अलग अलग तरह के मीट, सी फूड ट्राई किया नवीन ने। हाँ, अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन हैं और आपको फूड एक्सप्लोर करना पसंद है तो इट्स अ ग्रेट कंट्री फॉर यू, वो भी बजट के अंदर, क्योंकि खाने का जो प्राइस है वो बहुत ही सस्ता होता है, उतना महंगा नहीं होता। एंड शॉपिंग को लेकर अगर आप मेरे से सवाल करेंगे तो शॉपिंग आपकी पॉकेट जितना अलाउ करती है आप उतना कर सकते हैं। इट्स सेम, जो चीज़ आपको इंडिया में मिलती है वही वहाँ पर भी मिलती है, बस जो क्वालिटी है वो वहाँ की इंडिया से 5 टाइम्स ज़्यादा बेटर है। लाइक कपड़ों को लेकर भी, चप्पल को लेकर भी और मेकअप के सामान को लेकर भी, इवन सन ग्लासेस आए और ये नॉर्मल जो ग्लास के फ्रेम होते हैं आपके, वो सब लाइक जो फ्रेम मैं इंडिया में 2000 रुपये या 3000 रुपये का लूँगी वो मैं वहाँ से 600 से 700 रुपये में लेके आई हूँ अपने लिए। मैं 2 फ्रेम लेके आई हूँ, अभी तक मैंने बनवाए नहीं है। जब मैं बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। कपड़े भी वहाँ पर बहुत ही अच्छे दाम में मिलते हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं। लाइक जो ब्रांडेड कपड़े आप यहाँ पर 5-5, 6-6 हज़ार के खरीदते हैं वो वहाँ पे आपको शायद 1000 या 1500 रुपये में मिल जाएगा। एंड शूज़ भी सेम ऐसे ही है। जो शूज़ मैंने लिए हैं वो मैंने इंडिया में आके चेक किया था ऑनलाइन वेबसाइट पे, तो मुझे 7000 के पड़ रहे थे और मैं वहाँ से लेके आई हूँ सिर्फ 1800 रुपये के। यहीं पे आपको डिफरेंस पता चल जाता है कि लाइक कितना बड़ा डिफरेंस है। एंड नवीन ने भी एक शूज़ लिए जो कि नाइकी के हैं और वो फर्स्ट कॉपी है नाइकी की। क्वालिटी सेम वही है जो हमें यहाँ पर ओरिजिनल में मिलती है। एंड जो
अमाउंट उनके नवीन के जूतों का है यहाँ पे यही है 8 से 9 हज़ार के बीच में, और हम वो भी 1800 रुपये में लेके आए हैं। सो यू सी द डिफरेंस कि लाइक कितना फ़र्क है। हाँ, उसके बाद पहले 3 दिन हम लोग बोएन स्ट्रीट को हमने एक्सप्लोर किया, खाना वाना खाया बढ़िया। एक दिन हम जिम भी गए थे, वहाँ के जिम भी बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट हैं और बहुत अच्छे जिम हैं। उसके बाद हम गए थे फूकोक। फूकोक का ट्रैवल एक्सपेंस मैं आप लोगों के साथ अगर बताऊं तो हमने वहाँ की सेम वियट जेट फ्लाइट बुक की थी मैंने, जो कि सबसे सस्ती आ रही थी उस समय, और यस वो डिले थी और उनकी सर्विस भी एवरेज ही है। मैं ये बार बार नहीं दोहराना चाहूँगी, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप महंगी फ़्लाइट से जा सकते हैं। जी हाँ, हमें जो फ़्लाइट है वो 4000 पर पर्सन वन वे पड़ी थी, होचिमिन टू फुकोक। एंड ये जो इनका डोमेस्टिक ट्रैवल है उसमें उतनी चेकिंग नहीं होती है। लाइक वो आपका पासपोर्ट देखेंगे, आपका वीज़ा चेक करेंगे और आपको आगे भेज देंगे। तो कोई ज़्यादा चेकिंग वहाँ पर नहीं हुई। उसके बाद अगर मैं बात करूँ वापस आते समय, उस समय भी हमारी ज़्यादा चेकिंग नहीं हुई। उन्होंने हमें, बल्कि मैं तो अपना पूरा का पूरा जो बैग है वो कैबिन में ही लेके आई थी कि कौन लगेज में देगा बैग और फिर वेट करना पड़ेगा लगेज आने का। तो हम लोगों ने क्या किया था कि हम कैबिन में ही ले आए थे। किसी ने चेक नहीं किया कि कितना केजी है कैबिन में। वैसे आप 12 केजी से ज़्यादा नहीं लेके आ सकते, बट हम ले आए थे। किसी ने पूछा नहीं तो हमने भी कुछ किया नहीं, हमने कहा कि चलो ठीक है ले चलते हैं। और इसी गलती की वजह से जब हम ओके, इस पॉइंट में मैं बाद में आती हूँ। तो फिर फूकोक में हमने ख़रीदा आईफोन, ओके, और मैंने एक गिम्बल लिया। जो गिम्बल मैंने लिया है उसका अगर आप भारत में रेट देखेंगे तो 10,000 तक है। मुझे वो वहाँ पर पड़ा 7,000 के आसपास, नहीं, हाँ, 6,000 पड़ा। और रही आईफोन की बात, जो हमने आईफोन 16 प्रो लिया था, हाँ, नवीन के एक दोस्त के लिए, वो हमें 93,000 का पड़ा था, जिसमें से कि वैट रिफंड हमें मिला था। आपके पास 2 ऑप्शन हैं, और अगर वो फ़ोन मैं अपने खुद के लिए ख़रीद रही होती या अपने किसी फैमिली मेम्बर के लिए ख़रीद रही होती तो शायद मैं वैट रिफंड नहीं लेती। अगर आप वैट रिफंड मांगते हो किसी भी स्टोर में, जो कि आईफोन ऑथराइज स्टोर है, वो लोग आपको वैट रिफंड फॉर्म देते हैं। अगर आप उनसे वो फॉर्म लेते हैं तो आपको कुछ 8 से 10% का जो कुछ डिस्काउंट होता है वो नहीं मिलता। अगर हमने कहा होता कि हमें यहीं स्टोर पर ही फ़ोन खोलना है और हमें इनवॉइस नहीं चाहिए, हमें वैट रिफंड नहीं चाहिए, तो हमें वो आईफोन उस स्टोर पर 80,000 का पड़ता। और जी हाँ, वो हमें 80,000 का पड़ता। लेकिन क्योंकि जिस दोस्त के लिए हम ये लेके आए थे उसे वैट रिफंड चाहिए था, उसने कहा था कि प्लीज़ वैट रिफंड लेके आना और एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी से वैट रिफंड लेके आना, तो हमने ले लिया फॉर्म। पर जब हम वापस आए तो हम वो वैट रिफंड जो है वो क्लेम नहीं कर पाए थे, बिकॉज बहुत ज़्यादा भीड़ थी एयरपोर्ट पे। हो ची मिन एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वियतनाम का बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, और वहाँ पर आपके पास वैट रिफंड के लिए समय ही नहीं मिलेगा। लाइक लाइन में ही 4-5 घंटे लग जाते हैं क्यू को मूव होने में, और हम लोग वैसे ही लेट थे तो हम लोग वो नहीं ले पाए थे। पर हाँ, एक्चुअल प्राइस आपको 80,000 पड़ता, लाइक बहुत बड़ा डिफरेंस है। हमें वो 93 का पड़ा है, बिकॉज जो वैट रिफंड था वो किसी काम का नहीं रहा, हम उसको क्लेम ही नहीं कर पाए जब हम वापस आ रहे थे। और एक और चीज़, जब आप वैट रिफंड ले लेते हैं, मान लो कि आपने ले लिया, वैसे तो आपको टाइम नहीं मिलेगा, तो बेटर यही होगा कि आप दुकान पे ही खोल के फ़ोन को ले आओ। पर फिर भी अगर आप डब्बे में लेके आ रहे हो पूरा पैक, और अगर उसको इंडियन एयरपोर्ट पे किसी ने देख लिया तो आपको वहाँ पे कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, जो कि आराम से 30-35 हज़ार रुपया बनती है। हमने क्या किया था, जब हमें इस बात का पता चला तो हमने क्या किया था कि मेरे को हम लोगों को फ़्लाइट में ही वो फ़ोन का डब्बा खोलना पड़ा। हमने फ़ोन खोल दिया और हम सिर्फ फ़ोन लेके आए, डब्बा नहीं लेके आए। और आप सोचेंगे कि क्योंकि हम लाइक
हम इंडियंस है यार, हमारा दिमाग ऐसे ही चलता है कि यार नहीं यार कोई नहीं देखेगा, क्या ही कर लेंगे देख के, कुछ नहीं होगा। पर ऐसा ऐसा नहीं होता है गाइस, जब आप फंसते हो तो फंसते हो। लाइक मेरी आंखों के सामने एक पैसेंजर थे, और जब उनका सूटकेस स्कैन हुआ, जब वो इंडिया दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरे, जब वो लैंड करके बाहर निकल रहे थे, तो उनका स्कैन होता है, हमारा सबका सब पूरा बैग स्कैन किए जाते हैं। जब उनका बैग स्कैन हुआ तो उस बैग के अंदर आईफोन का डब्बा था। उन्होंने उससे वो पूरा सूटकेस खुलवाया, वो आईफोन बाहर निकलवाया। ऑब्वियसली ही हैड टू पे दी कस्टम ड्यूटी, सो उसने डेफिनेटली कुछ अच्छा खासा पे किया होगा, अगर उसके ये पर्सनल यूज़ के लिए नहीं था तो। अब अगर डब्बा बंद है तो आपको देना ही पड़ेगा, अगर डब्बा खुला है तो शायद आपको माफ़ हो जाता है या क्या होता है, पर मतलब आप बच नहीं सकते हो। तो ये बहुत ही रिस्की काम है, क्यों लेके आना है डब्बा यार। सो हाँ, ये हमें भी 30-35 हज़ार रुपये का फटका लग जाता अगर हमने वो डब्बा खोला नहीं होता। लाइक एन मोमेंट पे हमें बोलना पड़ा है कि भाई हमें खोलना पड़ेगा डब्बा, हम ऐसे नहीं ला सकते। और हाँ, सो ये सब चीज़ें हैं। अगर आप किसी से मंगवा रहे हैं तो खुला फ़ोन मंगवाओ यार, ख़रीद के क्यों ऐसे फालतू में कस्टम में पैसे देने हैं आपको। एंड दैट्स प्रीटी मच इट अबाउट वियतनाम। वहाँ के बीच बहुत सुंदर हैं, और हमने क्या क्या किया वहाँ पे वो सब मैं आपको दिखाऊंगी बीच बीच में। आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ और सवाल हैं, तो आप प्लीज़ पूछिएगा। प्लस अगर आप पर्ल फार्म घूमने जा रहे हैं तो वहाँ से आप छोटे छोटे पर्ल खरीद सकते हो अपने लिए, बहुत सस्ते से शुरू होता है। 1000 रुपये में भी आप अपने लिए पर्ल्स ले सकते हैं, और जो वैरायटी है वो 1000 से लेके लाखों के बीच में है। सो यू नो, आप घूमने जा रहे हैं तो अगर आपको कुछ खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं। इट्स इट्स अ ग्रेट कंट्री ओवरऑल। सो हमारा जो टोटल ट्रैवल था वो हमारा 1 लाख के अंदर अंदर हो गया था। एंड डू लेट मी नो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड द इंफॉर्मेशन, और मुझे क्या क्या शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ, सो दैट आई कैन शेयर विद यू गाइज। Thank you, bye, and please subscribe, share, and like.